वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीता ऑनलाइन क्लास कक्षा 8 की स्लय भाग 3 अध्याय 1। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि शंकर शैलेंद्र ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें उत्साहपूर्वक जीवन जीने का संदेश दिया है। एक गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ए गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ए दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में दुख के दिन आए, तुम पर अनेक जुल्म ढाए गए, तुम इसके लिए चिंता मत करो। तुम इतने दिन जब बीत गए तो ये दिन भी बीत जाएंगे। तुम्हारे जीवन रूपी फुलवाड़ी में भी बसंत की छटा आएगी, अर्थात तुम्हारे जीवन में भी सुख के दिन आएंगे। इतना याद जरूर रखना, क्योंकि सुख की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना अति आवश्यक है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सून जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि शंकर शैलेंद्र जी ने बताए हैं कि प्रकृति के माध्यम से मानव जगत को यह संदेश दिया है कि कठोर परिश्रम करने पर भाग्योदय अर्थात स्वर्ग जैसे सुख की प्राप्ति जरूर होती है। जिस प्रकार प्रकृति के अपने नियम अथवा परिवर्तन का निर्वाह निष्ठापूर्वक यानी नियमानुसार करती है, उसी प्रकार हम मानवों को दृढ़तापूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। संसार पराक्रमी से ही शोभा पाता है और उसी के पराक्रम के फलस्वरूप शोभनीय होता है। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई ओ हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो। कवि कहता है कि यह संसार क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुर संसार में कब किसका अंत होगा यह कहना कठिन है, लेकिन जिसमें अदम्य साहस एवं उत्साह होता है वह कभी नहीं मरता, वह अमर होता है। वह अपने क्रम के बल पर एक नया इतिहास रच डालता है और संसार को संदेश देता है कि कर्मवीर का अंत कभी नहीं होता। वह युग युग तक कर्म करने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार रात के घने अंधकार के बाद जब सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश छिटकता है तो मन में नया उत्साह जगता है, उसी प्रकार जब कोई पराक्रमी होता है तो उसके पराक्रम के देख दूसरों के मन का भय छीन होता है और उत्साहपूर्वक कर्म पथ पर वह आगे बढ़ते रहते हैं। वो चल हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से देशवासियों को संगठित होने का संदेश देता है। कवि का कहना है कि समाज के कुछ वर्ग अपने पराक्रम से लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख हो चुके हैं। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी को संगठित होकर अपने पराक्रम का परिचय देने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम संगठित हो जाएंगे तो हमारी मंजिल हमारे साथ होगी, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति हंसते हुए प्राप्त कर लेंगे। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजे। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में विराजमान अग्नि का रूप भयानक होता है तो धरती पर भूचाल उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार सारे देशवासियों में जब आज़ादी प्राप्त की अभिलाषा प्रबल होगी तो ये सारी मुसीबतों को हंसते हुए कुचल देंगे और अपनी एकता के बल पर आज़ादी प्राप्त कर लेंगे।
तभी धरती स्वर्ग जैसा बन सकती है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ए, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ए, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। पेट की जो आग होती है, भूख की जो ज्वाला होती है, वो व्यक्ति को पतित बना देती है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी मानवता का त्याग कर देता है। अपने छल कपट के कारण व्यक्ति निंदनीय या घृणित हो जाता है। उस समय कोई विश्वास नहीं करता कि, लेकिन सामूहिक प्रयास या सामूहिक इच्छा सदा व्यक्ति में साहस भरता है, जिस कारण उनकी यह आवाज़ संपूर्ण देश की आवाज़ बन जाती है, जो अत्याचार के महल को ध्वस्त करके, अत्याचार के महल को गिरा करके और फिर से नए घर नया वातावरण तैयार कर देती है, जिसमें देश प्रेम भाईचारे का भाव होता है। फलतः संसार स्वर्ग जैसा बन जाता है।